गणपति महाराज की जय। मैं आज आपको एक ऐसा विधान बताने जा रहा हूँ जिसमें चाहे छोटे हों बड़े हों इसे कोई भी कर सकता है। आप इसे एक विशेष अनुष्ठान के रूप में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो एक नित्य संख्या बना लीजिए कि आपने 21 पाठ सुबह, 21 पाठ शाम को या 11 पाठ कम से कम सुबह और शाम को 11-11 पाठ सुबह शाम करके आप इसे आदत में डाल लीजिए। तो विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होगी, धन की कामना करने वाले को धन प्राप्त होगा। पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम। संतान वाले को संतान मिलेगी और जिसको मोक्ष चाहिए उसको गति मिल जाएगी। तो ये जो पाठ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने करना क्या है कि एक गणपति भगवान की अगर प्रतिमा हो तो उनको पूजन करने के बाद धूप अगरबत्ती दिखाने, नहीं तो फोटो ही हो तो फोटो के आगे उनको तिलक शीशे पे लगाकर उन्हीं के फोटो पर धूप दिखाकर जोत दिखाकर इसको संकल्प लेकर करना है। बीच में मैं प्रयोग बताऊंगा, पहले मैं उच्चारण करता हूँ। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तो विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम। ये जो है गणपति के 12 नाम हैं। स्तोत्र के रूप में मैंने बोला और आप चाहे तो एक अलग अलग से सिंगल नाम भी है उसको भी, पर वो अर्चन के रूप में होगा, ये पाठ के रूप में है। तो इस प्रकार से आप इसका पाठ कीजिए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, जैसे आप 11 पाठ कर लेते हैं, 21 पाठ कर लेते हैं, तो आपको अंत में जैसे 11 पाठ किए तो 11 दुर्वा, 21 किए तो 21 दुर्वा के रूप में आपने गणपति को चढ़ा देना है। 21वें दुर्वा पर आपने अंतिम बार उस पाठ को करके चढ़ा देना है। अगर 21 पाठ कर रहे हैं 11 तो 11वें बार में 11 दुर्वा एक साथ पकड़ के आपने चढ़ा देने हैं। नहीं तो अगर बढ़िया सिंगल तरीके से कर लीजिए, एक बार दुर्वा पकड़िए और दुर्वा पढ़ के एक बार 12 नाम का पाठ किया, चढ़ा दीजिए। तो ऐसे करने पर आप जो बोलेंगे, क्योंकि दुर्वा का स्वभाव क्या होता है, एक जगह लगाता तो दुर्वा बढ़ती है ना, वैसे ही आपकी कामना स्वरूप में आपने जो उसमें नाम लिया और आपके मन का आपने भाव रखा तो दुर्वा चढ़ाने से वैसे ही बुद्धि, बल, वीर्य, धन, संपदा, इन चीजों का विकास होने लगेगा। गणपति को आप इन्हीं नामों से अगर लड्डू भी भोग लगा सकते हैं। गणपति का आप कोई भी पूजन कर ले तो इन्हीं नामों को बोल के कर ले। बस आपके कोई घर से निकलने पर आप इन्हीं नामों का स्मरण कर लीजिए। अनुष्ठान करना है अगर तो अब सुन लीजिए। सिद्धि करना चाहते हैं इस मंत्र की तो देखिए, इस पूरे स्तोत्र का 11,000 बार अनुष्ठान कर लीजिए। वैसे तो मैं ये समझता हूँ एक एक शब्द का 12,000 हो जाएगा, 12 नाम का। तो आप एक संख्या 11,000, 12,000 जो आपके मन में आए आप वहां तक इसको एक बार अनुष्ठान लेकर कर लीजिए। फिर इसका हवन भी आप दशांश रूप में दुर्वा के द्वारा करें, क्योंकि गणपति को दुर्वा बहुत पसंद है। तो गणपति जी को दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। इसमें बुद्ध का विकास, मतलब बुद्ध का अगर कोई दोष होगा तो वो भी एक तरह से आपको फायदा मिलेगा। और गणपति जी बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ इन सब के प्रतीक है ना, तो आप करिए, ये कर लीजिए। जीवन में सब कुछ शुभ होगा। जहाँ गणपति का नाम लिया जाता है वहाँ कोई विघ्न बाधा रह ही नहीं जाती। हर प्रकार की बाधा से आपको बचाएंगे। और जो मैं बता रहा हूँ ये शास्त्रोक्त है। और सबसे बड़ी बात, जिनको बताया है, जिन लोगों ने किया है, ये सब कर नहीं पाते तो बाद में कहते हैं कि हमारे कोई काम नहीं हुए। जब तक करोगे नहीं तो होगा कहाँ से। तो जिन जिन लोगों को आज तक जिनके अंदर थी अटूट कि हमने साधना करनी है, तो उन जिन लोगों ने किया उन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा फायदे मिले। और जो मैं बता रहा हूँ कि अगर 21 सवेरे 21 शाम को कर लो, बच्चों से सिद्धि नहीं हो सकती, पर बच्चों को 11-21 की संख्या में आप पाठ तो करवा सकते हैं ना। बुद्धि का विकास होने लग जाएगा, विद्या में बहुत आगे हो जाएंगे। हर हर महादेव।